गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मंजीत कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। इससे पहले दो वीडियो में हमने बात किया था व्याकरण और भाषा के बारे में, और आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है लिपि। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिपि होती क्या है। ठीक है, अगर हम साधारण और समान शब्दों में कहें तो लिपि वह है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को कोई लिखती रूप देते हैं, जिसकी सहायता से किसी भाषा को हम लिख सकते हैं आसानी से। चलिए एक आसान सी परिभाषा के साथ देखते हैं कि लिपि क्या है। जिन वर्ण चिन्हों जिन वर्ण चिन्हों की सहायता से किसी भाषा को लिखा जाता है वह लिपि कहलाती है। मतलब कोई भी वो वर्ण चिन्ह होंगे जिनकी सहायता से हम किसी भी भाषा को लिखित रूप देते हैं वह हमारी लिपि कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ण चिन्ह वह क्या है। वर्ण चिन्ह मतलब जैसे हमारे हिंदी के हैं, हिंदी में क ख ज, यही तो हमारे पास चिन्ह है जिनकी सहायता से हम हिंदी भाषा को क्या है लिखित रूप में लिखते हैं। तो ये क्या है, हमारे वर्ण चिन्ह होते हैं। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है जी, जो हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी है। अगर हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हमारे पास देवनागरी बनी। और आपके लिए यह भी एक क्वेश्चन के रूप में रह सकता है कि हमारे भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वो कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। जो प्राचीनतम लिपि है हमारी वो है ब्राह्मी लिपि है, जो वह हमारी भारत की प्राचीनतम लिपि है, जिसका पता हमें कहाँ से चला है। ब्राह्मी लिपि का पता चलता है हमें 5वीं शताब्दी में। ठीक है जी, ये थी 5वीं शताब्दी में जो लोग थे वह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। इसका हमें अगर सबूत मिले हैं तो वो मिले हैं हमें अशोक के शिलालेखों से। ये लेख मिले हैं वो किस भाषा में हैं, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और ब्राह्मी लिपि से ही धीरे धीरे हमारे पास क्या बना है, हमारी देवनागरी लिपि ने रूप लिया है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि है ये तो हमारे पास 10वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई है। ये हमारे पास 10वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई है, जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, जो हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है जी, अगर हम देखें कि अगर हिंदी में हमारे पास क्या है, कुछ वर्ण चिन्ह है। कितने वर्ण चिन्ह हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी में जो हमारे पास वर्ण चिन्ह है उनकी संख्या कितनी है। उनकी हमारी संख्या 52 है। हमारे पास 52 वर्ण चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिसका प्रयोग हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए करते हैं। हिंदी में, हिंदी की भाषा को जो लिखते हैं उनके लिए निर्धारित चिन्ह जो हैं वो 52 है। ऐसे ही हमारे पास इंग्लिश के हैं, मतलब अंग्रेजी के जो वर्ण चिन्ह है आपको पता है, सभी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं जिन्हें, वह है 26। इसी तरह पंजाबी के भी है कुछ, जैसे पंजाबी के हो गए हमारे पास 35, और पंजाबी के हमारे पास हैं 35 वर्ण चिन्ह, जिनकी सहायता से हमें इन लिपियों को लिखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं आगे लिपि और भाषा के बारे में। यहाँ पर हम लिख देंगे कि कौन कौन सी भाषा है और इधर हम लिख देंगे उनकी लिपियाँ। जैसे तो हमारे पास है हिंदी भाषा की जो लिपि है वह हमारे पास है देवनागरी। इसी तरह जो गुजराती भाषा है
गुजराती की लिपि भी है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है वह है गुरमुखी। गुरमुखी लिपि का जो अर्थ है उसका मतलब है कि गुरुओं के मुख से निकली हुई लिपि। इसी तरह हमारे पास जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह है रोमन। ठीक है जी। जो हिंदी है, हिंदी के हमारी जो देवनागरी लिपि है इसके लिए हमें 52 जो वर्ण है वो निर्धारित किए गए हैं लिखने के लिए। ऐसे ही पंजाबी में हमारे पास 26 हैं और पंजाबी में हमारे पास 35 है और अंग्रेजी में हमारे पास 26 जो वर्ण चिन्ह है वह इस भाषा को लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या केवल हिंदी जो है हमारे भारत में ही बोली जाती है? नहीं, हिंदी केवल भारत में नहीं, भारत के अतिरिक्त और अन्य देशों में भी हिंदी बोली जाती है। जैसे हमारे पास हो गए न्यूजीलैंड, नेपाल, सिंगापुर, अमेरिका इत्यादि बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। इवन दैट कि हमारी दुनिया का 44% जो भाग है, मतलब 44% भाग में क्या है, हिंदी बोली जाती है। और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जो विशेषता है वो है कि जी जैसी लिखी जाती है वैसे ही बोली जाएगी। जैसे हम अगर कमल लिखते हैं, कमल लिखा हमने तो हम इसको कमल ही बोलेंगे, कमल को कुमल नहीं बोलेंगे। कई अन्य भाषाओं में ऐसा होता है कि लिखते हम कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। जैसे कि हमारी अंग्रेजी हो गई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा PUT, PUT क्या हो गया, पुट हो गया। इसी तरह हम लिखते हैं CUT, इस भाषा से हम क्या है, CUT क्या बना। अगर हम इसकी इसके नज़रिए से देखें, जैसे ये पुट बना तो ये क्या बना, कुट बना। तो हम इसको कुट थोड़े नहीं बोलेंगे, इसको तो हम क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। मतलब हमारी भाषा की सिर्फ देवनागरी की ही ऐसी लिपि है, जो विशेषता है ऐसी लिपि की कि जो जैसे लिखी जाएगी वैसे ही बोली जाएगी। और अन्य जो कई भाषाएं हैं लिखते कुछ हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन में वह बदल जाती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कैसा लगा आपको हमारी यह वीडियो? अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।